आज से आपकी हर एक मन्नत पूरी जरूर होगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने मन्नत मांगने का तरीका बदलना होगा, तभी आपकी मन्नत पूरी होगी। अभी तक हमने आपने जो भी जिस तरीके से भी मन्नत मांगी, तो कुछ एक उदाहरण के साथ हम समझेंगे कि अभी तक जब भी हम मन्नत मांगते थे तो किसी मंदिर पर या किसी धर्म स्थान पर जाकर हम नारियल बांध कर आते थे, किसी धागे में गठान बांध करके आते थे और हम जाते थे अपनी मन्नत, अपनी जो भी कामना होती थी, जो भी प्रार्थना होती थी, हम उस धागे के साथ में रिपीट करते थे। उस नारियल को बांधते समय हम उस मन्नत को रखते थे और फिर हम कहते थे इतने दिन में ये मन्नत पूरी हो जाएगी या मेरा काम पूरा हो जाएगा, तो फिर मैं आकर इस गठान को खोल दूंगी। या इस तरह से हम कभी भी कोई अपने में सोच लेते थे कि हम इतना इतना चढ़ावा ऐसे ऐसे जगह पर जाकर के हम चढ़ावा चढ़ाएंगे, जब मेरा ये कार्य पूरा हो जाएगा, ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं मनसा देवी के दर्शन करूंगी, या मैं कहीं जाकर के अच्छे तीर्थ स्थान पर जाकर के इतना इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे। इस तरह से जब हम मन्नत मांगा करते थे तो 100% किसी की मन्नत पूरी हो जाती थी, ये तो संभवतः नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की मन्नत पूरी हो जाती थी और काफ़ी कुछ मन्नत मांगने के बाद भी और परेशान हो जाते थे। तो अब से आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ इस तरह से अपने आप को मनसा देवी मानना होगा। यदि कोई विघ्न है तो खुद को विघ्नहर्ता बनाना होगा, या आपका कोई काम अटका है तो आपको खुद के लिए सफलता मूर्त आत्मा खुद को बनाना होगा और आपको खुद वही ताबीज पहनना होगा जो आप मन्नत मांगते हैं। आइए हम समझते हैं कि किस तरह से आप अपनी हर एक मन्नत को पूरा कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई शुभ कामना है, कोई बड़ा कार्य आपके घर का बाकी है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है और आप चाहते हैं कि वो पूरी हो, आपकी मनसा पूरी हो, तो आपको किस तरह से आपकी खुद की मनसा पूरी करने के लिए आपको मनसा देवी बनाना होगा। मन में जो भी आपके शुभ कार्य करने की इच्छा है, उस शुभ कार्य को करने के लिए आपके मन में वही भाव आने चाहिए कि मेरे ये कार्य जो है, जो अधूरा पड़ा है, ये कार्य आज से 15 दिन बाद हर हाल में हो ही जाएगा। और वो कार्य आपका तब होगा जब आप अपने मन में उस कार्य के प्रति लगन कुछ इस तरह से लगाएंगे कि ये कार्य मेरा हर हाल में पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद सफलता के सागर की संतान हूँ, तो यह कार्य हुआ ही पड़ा है, समझ लो। अब कोई विघ्न आपके घर में है तो आपको खुद बनना पड़ेगा विघ्नहर्ता। और कैसे बनेंगे आप विघ्नहर्ता कि आप एक पेन डायरी उठा लीजिए और आप 108 बार लिखना शुरू करेंगे, तो आप वो मुख से भी बोलेंगे, यहाँ कर्म में आपकी कलम भी चलेगी और आपकी जब कर्म चलती है तो वो जो आप मन में सोचते हैं वो आपका वाइब्रेट भी होता है, आपके वाइब्रेशंस आपके मुख से फैलते हैं, फिर आसपास के एरिया में भी वही शक्ति जाती है। जिस शक्ति के साथ, जिस भावना के साथ, जिस शब्द को आप लिखते हैं, वही शब्द आपका जब माइंड में बार बार घूमेगा तो आप जरूर उस कार्य को विघ्नहर्ता बनकर के बिल्कुल एकदम निर्विघ्न तरीके से खत्म कर पाएंगे। तो मैं विघ्नहर्ता हूँ, मैं कार्यों को हर तरीके से करने में सक्षम हूँ और निर्विघ्न तरीके से ये कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है, मैं निर्विघ्न हूँ। इस तरह से आपको लिखना है कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विघ्नहर्ता हूँ। इस तरह से आपको 108 बार लिखेंगे, करीब करीब 1 से 1.5 घंटे में ये 108 बार आप लिख पाएंगे। शायद हो सकता है आपकी स्पीड ज्यादा हो तो आप जल्दी भी लिख सकते हैं। और यदि आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो आपको किसी धागे को बांधने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको मन में ये संकल्प करने की जरूरत है कि मैं अपने घर से खेरमाई तक जाऊंगी तो दंडवत प्रणाम करते हुए जाऊंगी, या इस तरह से कोई भी ईश्वर आपके कार्य में आपकी सहायता नहीं करते हैं, क्योंकि ईश्वर आपका पिता है, गॉड फादर है। हम गॉड फादर कहते हैं, उसे हम परम पिता परमात्मा कहते
रहते हैं और परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को कभी भी शारीरिक कष्ट में देख करके कभी खुश नहीं होगा। वो तो आपके अंदर के भाव को, आपके अंदर किस तरह का किसके प्रति संकल्प चल रहा है, अशुभ चल रहा है, शुभ चल रहा है, या आप खुद के प्रति किस तरह का भाव रखते हैं, आप सदा ही अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, या आपके पास में जो है उसमें ही आप संतुष्ट रहते हैं, या फिर आप हर पल मांगते रहते हैं, एक मांग पूरी होती है दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी शुरू, तीसरी खत्म, चौथी खत्म, पांचवी, ऐसे आप सिर्फ और सिर्फ मांगते रहते हैं। और मांग भी कुछ इस तरह की जो एक्स्ट्रा बोलते हैं, जिसको जो आपके जीवन में नहीं भी होगी तो भी चल जाएगी। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि एक गाड़ी अच्छी सी है, अच्छी कंडीशन में है, अच्छी तरह से चल रही है, लेकिन हमने किसी और की गाड़ी हमारी गाड़ी से बड़ी और हमारी गाड़ी से कुछ अच्छी देख ली और उसकी साज सजावट आपको पसंद आ गई, उसका दिखावा आपको अच्छा लगा, तो आपने क्या किया, उस जो आपके पास में गाड़ी है उसे आपने क्या समझ लिया, छोटी समझ लिया, और आपने बड़ी सोच रख ली और फिर आप मांगने पहुंच गए। तो इस तरह की मन्नत तो ईश्वर भी पूरी नहीं करेंगे। आपके पास एक बहुत अच्छा सा फोन है, अच्छी कंडीशन में है, सब काम आपके उससे बन रहे हैं, लेकिन आपने अपने साथी भाई के पास में या किसी और के पास में या शॉप में ही आप गए, कोई और बंदा अच्छा महंगा फोन ले रहा है और आप उसको देख करके फिर आपकी इच्छा बढ़ गई, तो आप उससे संतुष्ट ना होकर के असंतुष्ट हो गए। तो इस तरह की मन्नत तो पूरी नहीं होगी। जो आपकी बेसिक्स हैं, जो आपके जीवन में जरूरत है, जो आपके परिवार के लिए जरूरत है, यदि वो मन्नत पूरी नहीं हो रही है, या एक टाइम का है दूसरे टाइम की आपको व्यवस्था करना है, तब तो मैं मान सकती हूँ कि चलो ठीक है, ईश्वर ने आपको कम दिया है। लेकिन ईश्वर क्या, ईश्वर तो आप को यदि इस संसार में भेजा है तो जरूर उसने कुछ ना कुछ सोच करके भेजा होगा, ऐसे ही तो नहीं भेजा होगा। इसलिए माता पिता को भी विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चों की फिक्र से ज्यादा उनके प्रति शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बन करके सदा उनके लिए अच्छा 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 सोचना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि अरे सामने वाला तो बहुत अच्छा है और मेरा बच्चा तो देखो बिल्कुल ही नालायक है, या आप किसी भी तरीके के उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे पढ़ाई की चिंता नहीं है तो आप कहते हैं अरे आपको चिंता नहीं है। आप यदि वो पढ़ रहा है तो आप बार बार उसको झांकते हैं कि क्या पता पढ़ ही रहा है या फिर और कुछ कर रहा है। उस चिंता की बजाय यदि आप परमात्मा से लगन लगा करके उसके प्रति ये सोचें कि वो गया है तो अपनी क्षमता से अधिक पढ़ेगा और 100% मार्क्स लेकर के आएगा, ये ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, ये बुद्धिमान है, ये शक्तिशाली है, ये हर हाल में सफल होगा ही और होना ही है, क्योंकि ये खुद नहीं, इसके साथ में स्वयं भगवान साथी बन करके इसके पढ़ाई में साथ दे रहा है। या किसी भी तरह का आपके घर में कोई बच्चा इंटरव्यू देने जाता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए ट्यूशन जाता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखने गया है, तो कभी भी आप ये मत सोचो कि क्या पता उसके जो एग्जामिनर है, जो परीक्षा लेने वाला है, वो क्या पता कोई खड़ूस ना खड़ा हो या इस तरह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ना जाने लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा, क्या पता कितने मार्क्स आएंगे। जो क्या क्यों कैसे में जो हम चलते हैं ना, यही हमारा असफलता का कारण है, और जो हमारे मन में अशुभ संकल्प चलते हैं यही हमारी मन्नत पूरी ना करने का कारण है। और यही सब हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, यही ना जाने क्यों ऐसा होता है, ना जाने मेरे साथ ही क्यों होता है, क्या पता दुनिया में ऐसा मचा है हमारे बच्चों के साथ ना हो जाए। कोई सफर कर रहा है तो कोई एक्सीडेंट को लेकर के बैठ गए कि थोड़े दिन पहले ये हुआ था, अब आज ये लोग निकले हैं, ना जाने वो केस इनके साथ में ना हो जाए, दुर्घटना ना घट जाए। तो इससे बेटर है आप जो अशुभ सोच रखते हैं, जो आप अपने मन में बुरे
बुरे ख्याल आते हैं किसी ऐसे इंसिडेंट्स को देख करके या ऐसी कोई दुर्घटना को देख करके, तो उसके बदले आप परमात्मा से लगन लगा करके परमात्मा को सफल करने के लिए, सफल करने के लिए उसे हमराज, हम साथी, हम सफर बना लें। और हर एक समय जब भी कोई सफर करता है तो आप परमात्मा को कह दें कि आप उनके साथ में बैठ जाएं, आप ड्राइविंग सीट पर बैठ जाएं, आप उनका साथी बनकर उनकी उंगली पकड़कर उनके साथ साथ चलें और उनका सफर सफल करने के लिए आप सफलता के सागर को साथ में भेज दें। और आप इस तरह से यदि संकल्प जो है विकल्प चलाएंगे, विकल्प कहते ही हैं व्यर्थ को, तो इस तरह से आप अशुभ सोच किसी के प्रति रखिए ही नहीं, तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। इसके लिए आपको किसी मंदिर में जाकर के, धर्म स्थान पर जाकर के कोई नारियल बांधने की या किसी धागे में गठान बांधने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप खुद अपने सफल कार्य करिए, खुद अपने मन से अपने मन को समझाइए और हर पल पॉजिटिव रहिए। शक्तिशाली संकल्पों के साथ में आप स्वमान में टिके रहिए और इन शक्तिशाली संकल्पों की शक्तियों से आपने हर कार्य को आज से सफल बनाइए। इसके लिए आपको किसी भी तरह का दंडवत प्रणाम कर करके उधर मंदिर में पहुंचने की दरकार नहीं है। कई तो हमने ऐसे भी देखे हैं जो मंदिरों में घुटने के बल जाने की मन्नत रख देते हैं या ना जाने कैसी मन्नत रख देते हैं, और फिर जब तक वो पूरी नहीं करते हैं तब तक वो अपने मन में ही गिल्टी फील करते रहते हैं और कहते हैं कि परमात्मा मुझे इस वजह से सजा दे रहा है क्योंकि मैंने ऐसा कह दिया था तो वो नहीं कर पाया, समय पर नहीं हुआ, इसीलिए मुझे ये सब कष्ट हो रहे हैं, मेरे परिवार में जो भी समस्याएं हैं उसका यही कारण है। तो जब हम बार बार इस तरह के संकल्प लाते हैं मन में तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से वो सच भी होता जाता है, क्योंकि वो सब कारण होते ही नहीं। देखिए, जो जीवन में घटनाएं घटनी होती है ना वो तो हमारे साथ होनी ही है, आप चाहें और ना चाहें। कई तो परमात्मा के ज्ञान को ये सोच करके छोड़ देते हैं कि अरे हमने भक्ति में तो रोज भगवान को नहलाते थे, जल चढ़ाते थे, फूल चढ़ाते थे, माला चढ़ाते थे और इतना हम पाठ करते थे, इतने हनुमान चालीसा पढ़ते थे, दुर्गा सप्तशती करते थे, हम ये करते थे, वो करते थे। तो ये सब जो हम मन में संकल्प पाल करके रखे हैं ना, मैंने भी किया था, हमने भी हनुमान चालीसा कम से कम दिन में 21 से ना जाने कितने बार, अनगिनत बार हम कर लेते थे क्योंकि हनुमान चालीसा रटा हुआ था। तो जैसे अभी मैं शिव शिव बाबा बाबा कहती हूँ, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, वैसे ही मैं पूरे टाइम उसका रट्टा लगाए रहती थी। लेकिन अभी तो मैंने नील कर दिया, बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। और मैं भी दुर्गा सप्तशती का नवरात्रि में पाठ करती थी, 1 बार नहीं 3 बार एक दिन में करती थी, सुंदरकांड पढ़ा करती थी 2-2 बार पूरे दिन में। तो मैंने तो अभी टोटल छोड़ दिया, लेकिन मेरे मन में तो कभी नहीं संकल्प आता है कि मैंने वो छोड़ दिया इसीलिए मेरे साथ में समस्याएं आ रही। समस्याएं तो आपके कर्मों के वो है हिसाब, तो वो तो आनी है और जानी भी जरूर है। यदि किसी के घर में कोई बहुत बड़ा कष्ट रात में है, मान लीजिए कोई शरीर छूट जाता है किसी का, तो शरीर छूटने से उनके घर में इतना अधिक दुख है, क्या दुख रहेगा तो सुबह नहीं होगी, क्या काली रात ही हो जाएगी? हाँ, उनके मन पर वो कभी दुख खत्म नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज नहीं निकलेगा। हाँ, कि दुख आया है तो जाएगा नहीं। और भी रास्ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि यदि आपके घर से कोई, कई बार ऐसा भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जिसके बिना 1 सेकंड नहीं रह सकते और वो जब आपको छोड़कर चला जाता है तो हमें ऐसा लगता है मानो कि हमारी दुनिया, क्या पूरा संसार ही खत्म हो गया, रुका हुआ लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपका जीना ही खत्म हो गया, एक पल भी आपके जीने का मन नहीं करता। लेकिन उसके जाने के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसा भी बदलाव आता है कि आप जिसके बिना एक पल नहीं चल सकते थे, उसके बिना आपने अपना जीवन भी बिताया और अपने बच्चों को भी खड़ा किया और अपने बच्चों के साथ साथ आप भी हर उस कार्य को कर पाए जिसकी कभी आपने उम्मीद भी नहीं करी थी। तो हिम्मत दे, बाबा कहते ना, हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। ईश्वर जब मदद करता है जब आप खुद हिम्मत रखते हैं। विश्वास
ईश्वर कौन है? विश्वास है। आपको यदि उसके ऊपर विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं तो फिर भगवान भी साक्षी हो जाए, आपके आगे खड़ा हो जाए, तो भी यदि आपको नहीं मानना है तो आप भगवान को नहीं मानेंगे। कई भक्ति भी नहीं करते हैं, ज्ञान तो छोड़ दो, बिल्कुल टोटली भगवान को फेथ ही नहीं करते भगवान के ऊपर, जबकि भगवान है, 100% है। और भक्ति में हमने जिस तरह से मन्नत मांगी अब उसे भूल जाइए, क्योंकि अब हमें पता है कि भगवान डायरेक्ट इस धरा पर हैं। तो क्यों ना आप अपने आप को उसका जब बच्चा मानते हैं तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है, और आप खुद को अब मन्नत की देवी मानिए। मैंने पहले भी कहा, अब भी कहती हूँ, खुद को विघ्नहर्ता कहिए, खुद को कष्ट निवारण जो कहते हैं वो मानिए। आप खुद को रूहानी डॉक्टर बनाइए। आप वैद्यनाथ हैं, आरोग्यवान हैं, आपकी जो आत्मा है वो रूहानी डॉक्टर है। और आपके शरीर की हर एक बीमारी को बिल्कुल ऐसा उड़ते हुए देखिए। यदि आपको बहुत भयंकर भी बीमारी है तो आप सोने से 10 मिनट पहले आप उस बीमारी को ऐसा देखें मानो वो बिल्कुल खत्म हो गई। और खत्म कैसे हो जाएगी? आप खुद को आत्मा निश्चय करें, और आत्मा से जो लाइट निकल रही है, शक्तिशाली लाइट निकल रही है। गाड़ी एक ड्राइवर है, इसको चलाने वाली आत्मा है, और आत्मा से जो लाइट निकल रही है वो सबसे पहले कहाँ जाती है? आपके दिमाग में। दिमाग का पूरा कचरा साफ करती है, और जो भी आपका सर दर्द है, कुछ भी इस तरीके से वो खत्म हो रहा है। फिर धीरे धीरे आपके हाथ, पैर, पेट, पीठ, पूरा जो भी लेग्स तक जाएगी, घुटने तक जाएगी, पूरे दर्द खत्म करेगी, नाखून से निकलेगी बाहर। फिर नीचे पैर के नख से वो दवा धुआं की तरह, काले धुएं की तरह वो बीमारी एकदम खत्म हो रही है। और मेरा शरीर अभी तक जो मेरा साथ दे रहा है, आगे भी इससे कहीं अधिक साथ देगा। एकदम मैं स्वस्थ हूँ, आरोग्यवान हूँ, और इस तरह से मैं खुद अपनी मास्टर जो रूहानी डॉक्टर हूँ। तो इस तरह से जब आप 10 मिनट कहेंगे तो आपकी शक्तियां जो काम करना शुरू करेंगी, तो वो बीमारी आपके मन पर कभी बोझ बनेगी नहीं, और आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। और वो बीमारी के साथ साथ आपको दवाइयाँ भी लेते रहना है। एकदम दवाई खत्म नहीं करनी, जब आपको वो बीमारी खत्म हो जाए तब फिर आप बंद भी कर सकते। तो इस तरह से नींद नहीं आती, आप लिखना शुरू करिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ 108 बार। आप देखना 1 से 2 दिन ही लिखेंगे और तीसरे दिन से आपको नींद आने शुरू हो जाएगी। आपको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी तरह के कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी। आप हाथ घिस करके रखिए, आपके शक्तिशाली वाइब्रेशन उस जगह पे रखिए। मन शांत रखने के लिए, आपके सिर दर्द के लिए, घुटने दर्द के लिए बहुत सारे बाबा के ऐसे संकल्प, जादुई संकल्प हैं, और ऐसे जादुई काम करते हैं कि आपको कहीं जाकर के कोई चढ़ावा, कोई धागा, कोई तीर्थ स्थान पर जाकर के किसी तरह का आपको दान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन बशर्ते कि आपको खुद के ऊपर विश्वास होना है, और आपको अपना खुद का तावीज खुद को बांधना है। और तावीज वही है कि मैं तो सदा से ही शक्तिशाली हूँ, सफल हूँ, आरोग्यवान हूँ, निडर हूँ, निर्भीक हूँ, हर कार्य में सफल हूँ, और सफलता मेरे आगे आगे चलती है। अच्छा, आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको अब मन्नत मांगनी है। ओम शांति, शुक्रिया।